प्रश्न 98। हमने बार बार व्याख्यान में भी सुना है, पढ़ने में भी आया है कि सिद्ध के जीवों को जो सुख है वो अनंत सुख है। तो वो कैसा सुख है वो हमें समझना है। समाधान 98। सिद्धशिला में कोई भी सिद्ध के जीवो नहीं है। सिद्धशिला से ऊपर 1 योजन ऊंचे लोक का अग्रभाग है। वहाँ लोक के अग्रभाग में सिद्ध के सभी जीवों वहाँ पर रहे हुए हैं। उनको अभी जो सुख की आत्मिक सुखों की प्राप्ति हुई है वो सुख अब कभी भी नहीं जाने वाला। कोई भी पीड़ा रहित यानी कि दुख से मिश्रित भी नहीं है। ऐसा सुख उन लोगों को प्राप्त हुआ है। और संसारी जीव जो ऐसा सुख इच्छते हैं वो संसार में कोई भी जगह पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोक के अग्रभाग पर ही ऐसा अनंत अव्यापाद सुख रहा हुआ है। और रही बात वो सुख को हमें समझना हो तो किस तरह से समझ सकें। तो अगर किसी को हम गुड़ खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा, तो क्या बहुत मीठा लगा, बस इतना ही शब्द प्रयोग कर सकेंगे। मगर उसको जो मिठाई का जो अनुभव हुआ है, एहसास हुआ है, वो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इसी तरह खुद श्री तीर्थंकर परमात्मा भी या तो केवली भगवंतो भी सिद्ध के जीवों के जो सुख है वो सुखों का शब्दों द्वारा बयान नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस संसार में अनभिलाप्य यानी कि बोलकर नहीं समझा सके ऐसे अनंता पदार्थों है। और अभिलाप्य जो पदार्थों है वो भी अनंता है। मगर तीर्थंकर के आत्मा या तो जो केवली परमात्मा है वो अभिलाप्य यानी कि बोलकर समझा सके ऐसे जितने भी पदार्थ है वो पदार्थ के भी अनंत में भाग को ही बोलकर समझा सकते हैं। सभी पदार्थों को समझा नहीं सकते। और ये अनुभव की चीज़ है। गुड़ की मिठाई या मिठास वो खाने वाले व्यक्ति जिस तरह बयान नहीं कर सकती, फिर भी कोई पूछा करे तो उसके मुंह में ये मिठाई डालनी पड़ती है। और वो जब खाएगा उस वक्त उसको मालूम पड़ेगा कि ये सुख इसमें है। शब्दों से ये सुख का वर्णन नहीं हो सकता। इस तरह से एक वार्ता भी आती है कि एक राजा उसके अश्व पर चला गया। अश्व को उल्टी शिक्षा दी गई थी। जब लगाम खींचे तो वो दौड़ता था और लगाम ढीली रख दे तो वो रुक जाता था। वैसा उल्टा शिक्षा वाला जो घोड़ा था उसके ऊपर बैठकर राजा चला गया। वो जंगल में बहुत दूर दूर चले गए। राजा थक गए, प्यासे भूखे प्यासे भी हो गए। मगर आजू बाजू में तपास की तो एक गांव था। एक गांव की एक झोपड़ी के अंदर एक भील ने उसको आमंत्रित किया। और उसे मालूम नहीं है कि ये राजा है, फिर भी ये एक अतिथि है यूँ समझ कर के उसने उसको खाना पिला खिलाया और बहुत ही अच्छे से उसकी सरबराह की। बाद में राजा को जब जाने का वक्त आया, उस वक्त राजा ने कहा कि मैं बाजू के नगर का राजा हूँ, तुम वहाँ एक दफ़े ज़रूर आना। अमुक समय के बाद वो भील वहाँ पर जाता है। उसके लिए रहने के लिए एक अलग महल ही दिया गया और उसमें 5 इंद्रियों के विषयों वहाँ पर रखे गए हैं। खाता है, पीता है, लहर करता है, 5 इंद्रिय के विषयों को वो भुगतता है। बाद में अमुक समय के बाद उसे अपने गांव की याद आई
और राजा को कहा कि बस अब मुझे मेरे गांव जाना है। राजा ने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, तो कि नहीं बस अब मुझे जाना है। तो बहुत सारी भेंट सौगात देकर के राजा ने उसको विदाई किया, क्योंकि उसका जीवन दाता वो ही था। और जब वो भील अपने नगर में, अपने गांव में आता है, तब लोग इकट्ठे होकर के पूछते हैं कि वहाँ जो तुमको खाना पीना वगैरह मिलता था कैसा था। वो कौन से शब्द में ये बयां कर सके ऐसा था। वो कोई भी शब्द में बयां न कर सके ऐसा सुख उसे मिला था। इसी ही तरह सिद्ध परमात्मा के सुखों को अगर हमें जानना है तो हमें खुद उसका अनुभव करना होगा। और अगर हम अनुभव करने पर आ गए तो हमें 8 कर्मों को क्षीण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना जरूरी है। फिर भी एक बात यहाँ पर हम समझा सकते हैं कि अगर हमने कोई भी सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह शुरू किया है और उसमें जो कष्ट उपसर्ग आए उसको हम बराबर मच्छर जैसे उपसर्ग को सहन कर लेते हैं, उस वक्त जो हमारे अंदर की खुशी है वो खुशी बयां नहीं हो कर सकते। इनसे भी अनंत गुना सुख का अनुभव वहाँ पर सिद्ध में रहे हुए जीव को होता है। हमारा लक्ष्य भी वही है, हमें जल्दी से वहीं पर ही जाना है। अरे खुद तीर्थंकर परमात्मा का भी लक्ष्य सिद्ध बनने का ही था और सिद्ध बने हैं।